हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से आपको जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियो शेयर करती हूँ। तो यदि आपने 1, 2, 3, 4 भी कितने भी वीडियो सुने होंगे तो आपको पता है कि मैं इसमें क्या कवर करती हूँ। इसमें मैं उन किरदारों को लेती हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स को लेती हूँ जिनका कि बचपना, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस बहुत ही गरीबी में, अभाव में, तकलीफ दे, परेशानी से जूझा है। कई लोग तो ट्रेन की बोगियों में कई कई साल तक अपना जीवन व्यतीत करते थे, इतनी गरीबी। कई लोग इतने गरीबी कि आज इस समय का आधा पेट भोजन है और दूसरे टाइम का उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी दृढ़ शक्ति के बल पे कुछ करना है मुझे। लाखों लोग ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जिन्हें कि आज लोग प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हैं या याद किए जाते हैं या सम्मान से नवाजे जाते हैं। और तो और उनकी जयंती और उनके जन्मदिन पर उनके मरणोपरांत भी उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। तो दोस्तों, आज भी मैं ऐसे ही एक कहानी सुनाऊंगी जो मतलब सही कहानियों पे आधारित, सही चरित्र होते हैं उनके, उसकी कहानी सुनाऊंगी। तो एक स्त्री थी, महिला थी। उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह से नहीं था। हालांकि इस असमानता का जो उनको पता चला, तब पता चला जब वो अपने जन्म स्थान इम्फाल के गांव में उनका जन्म हुआ था। वो दिल्ली पढ़ाई के लिए आई थी और तब उन्हें पता चला कि शांति क्या होती है, सुकून क्या होता है, तब उन्हें पता चला। तो क्या हुआ कि जब वो इनका पहले मैं परिचय दे दूँ, इनका नाम है बीना लक्ष्मी नेपरा और ये लेखिका भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। और कैसे इनका जीवन बचते हुए गोलियों की बौछारों से और कैसे कैसे इनका बचाव हुआ था, ये खुद अपनी बुक में ही इन्होंने व्यक्त किया है। तो बीना लक्ष्मी नेपराम क्या है, दरअसल देश के साथ एक बदनसीब इलाके में पैदा हुई थी जहाँ खून खराबा, हिंसा और यौन हिंसा के अलावा, घरेलू हिंसा के अलावा कुछ नहीं था। ये तो रोज़मर्रा का ये इनका दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया था वहाँ पर। और म्यांमार की सीमा पर लगे हुए मणिपुर जो कि है एक शहर है, वहाँ दर्जनों की संख्या में एक चरमपंथी दल होता है। उस चरमपंथी समूह ऐसा सक्रिय थे जहाँ पर आए दिन बम विस्फोट होते थे, चाकू, छुरे, पिस्तौल तो ऐसे मारते थे जैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रहे हों। और सुरक्षा बलों और चरमपंथियों की मुठभेड़ आए दिन हुआ करते थे। और सन 1974 में बीना लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। उस दिन उस ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। तो उनके माँ बाप ने बताया था कि कितनी चारों तरफ बेबसी थी और प्रसव वेदना से जो बीना लक्ष्मी की माँ करहा रही थी, उन्हें दवाई की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन बाहर जो कि कान फोड़ू बम विस्फोट हो रहे थे, असुरक्षा थे चारों तरफ। लेकिन किसी तरीके से बचते बचाते लोग किसी तरीके से वो दवा जुटा पाए और ऐसे माहौल में पढ़ी लिखी बीना के होश संभालने के साथ ही औरतों को विधवा और बच्चों को यतीम होते देखा गया था। एक बम विस्फोट में तो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उनकी भांजी की मौत भी हो गई थी, जिससे कि वो बहुत ही द्रवित हो गई थी और इनका दिल जो कि दहल उठा था। यह सब उनके एक जहन पर एक उनका खाका, एक नक्शा खींच गया था। और जब वो दिल्ली थोड़ी और बड़ी हुई, तो जब वो दिल्ली आई तब जीवन स्थितियों का फ़र्क उन्हें समझ में आया कि यहाँ कितनी खुशहाली है, यहाँ कितनी शांति है। दिल्ली में अपने अध्ययन के दौरान उन्हें संयुक्त राष्ट्र का ट्रैफिकिंग इन स्मॉल आर्म्स एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी नामक शीर्षक से दस्तावेज पढ़ने को दिया गया। इसमें बीना को जैसे ही उनकी आंखें खोल दी हों, उन्हें सशस्त्र हिंसक गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बीच का रिश्ता अब समझ में आया। फिर अपने इलाके की जो खूनी घटनाओं की वजह परत दर परत खुलती चली गई। हैरानी की बात थी कि पूर्वोत्तर की हिंसा की पृष्ठभूमि में तब तक ऐसा
कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ था। और तब बीना ने ये बीड़ा उठाया कि मैं इस पर भरपूर पढ़ाई करूँगी, रिसर्च करूँगी, और ये जो खेल हो रहा है बेबंदूक का, औजारों का, बंदूक का, बम विस्फोट का, उसको कई हद तक मैं थामूंगी। बस वो मणिपुर लौट आई दिल्ली से, और करीब 1 साल तक उग्रवादी जो थे, चरमपंथी थे, हिंसा पीड़ितों के चरमपंथी ने हिंसा पीड़ितों के जो परिजन के बीच वो इधर से उधर भटकती रहीं, क्योंकि उन्हें शोध करना था। इस शोध पर गहन अध्ययन पर आधारित उनकी एक किताब छपी जिसका नाम था साउथ एशियाज़ फ्रैक्चर्ड फ्रंटियर 2002 में, जो कि प्रकाशित हुई थी। बीना के इस काम ने संयुक्त राष्ट्र तक का ध्यान खींचा, और 2003 में लगभग यूएनए से व्याख्यान का इनको न्योता भी मिला। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने देश भर में सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, कई मीटिंगें की, और ताकि छोटे हथियारों के उन्मूलन की दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम उठा लिया जाए और कोई भी पहल करे। मगर उन्हें नागरिक समाज से तब बहुत उत्साहजनक सहयोग नहीं मिल पाया था। इधर बीना की सक्रियता से मणिपुर के जो चरमपंथियों को असुविधा होने लगी थी। उन्होंने उनके माता पिता को सरेआम उड़ा देने की धमकियां मिलने लगी उन्हें। उनकी माँ के स्कूल जहाँ पर पढ़ाते थे इनकी माँ, उनको उनके स्कूल को पूरा का पूरा जला दिया, राख तक बची थी। उन्हें पुश्तैनी घर छोड़कर करीब 6 महीने तक छिपकर भी रहना पड़ा। बीना ने तमाम मानवाधिकार संगठनों से मदद मांगी, मगर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर भी वो हताश निराश नहीं हुई, और सन 2000 की बात है, क्रिसमस की पूर्व शाम थी। बीना इम्फाल से सटे गांव में अपने शोध के सिलसिले में कुछ महिलाओं कार्यकर्ताओं से बातें कर रही थी। अचानक कान फेणो जो कि ये गोलियों की आवाज़ शाम के सन्नाटे को बिल्कुल चीर के रख दिया। चंद सेकंडों में उसकी जो 24 साल की रेबिका थी, जिन कार्यकर्ता थी, उसको विधवा कर दिया, उसके पति को मार दिया। परिवार को कुछ पता न था कि किसने और क्यों रेबिका के पति को मारा। वहाँ बस रेबिका की माँ की चित्कार सुनाई दे रही थी कि अब मैं कैसे तुम्हें खिलाऊंगी, जालिमों ने तुम्हें भी क्यों नहीं मार डाला। कितना हृदय विदारक सीन रहा होगा। दुख से फूटती उस बेबसी ने बीना को बुरी तरीके से आहत कर दिया, झकझोर दिया। उन्होंने रेबिका की मदद के लिए जगह जगह से लगभग 5,000 रुपये जुटाए और कहा कि एक सिलाई मशीन दिलवाई ताकि वह अपनी इज्जत की रोटी बना सके, कमा सके। बीना ने उसी साल में कंट्रोल आर्म्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की ताकि लोगों को हथियार मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया जाए। और सन 2007 के लगभग में बीना ने मणिपुरी वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क संस्था की नींव भी रखी, जो बंदूक हिंसा की शिकार महिलाओं को 3,000 से लेकर के लगभग 10,000 रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराती थी। मतलब उनको ब्याज मुक्त उनको कर्ज दिया जाता था, और अब तक हजारों महिलाओं इसका फ़ायदा लाभ उठा चुकी हैं। और बीना का मानना है कि यदि महिलाएं नीति निर्धारक भूमिका में अधिक हों तो हमारा समाज अधिक सुरक्षित हो सकेगा और होगा। और उन्होंने 92 से 100 महिला सांसदों के अलावा पत्रकारों, लेखिकाओं, शोधार्थियों, कार्यकर्ताओं और प्रशासकों का एक नेटवर्क भी तैयार किया, जो विभिन्न स्तरों पर हथियार मुक्त समाज के लिए प्रयासरत थी। यही नहीं, बीना ने दिल्ली के करीब 120 से 130 स्कूलों में बंदूक हिंसा विरोध अभियान को भी चलाया, ताकि जो कि बच्चों और स्कूल प्रबंधन को इसे लेकर कुछ संवेदनशील बनाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि कितना गलत होता है। बीना की संजीदा पहल को देश के बाहर भी पूरी की पूरी पहचान मिली। दर्जों प्रतिष्ठित अवार्डों से वो नवाजी गई, सम्मान से नवाजी गई। और सोशल मीडिया पर आज करीब 5 लाख से भी अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। अधिक हथियार मुक्त समाज के लिए उनका संघर्ष जारी है, वो बेजा नहीं जाएगा, वो काम आएगा, ज़रूर काम आएगा। वो कहती हैं शांतिपूर्वक जीवन जीने का हक सरहदी इलाकों के लोगों को भी है। कितनी ऊंची बात उन्होंने सोची जब उनका चाइल्डहुड ऐसा था
कि बम और विस्फोट के बीच में आहत था। तो दोस्तों, जब कभी भी असफलता हो, चुनौतीपूर्ण जीवन हो और आपका कोई लक्ष्य हो, तो आप उस लक्ष्य को पूरा करिए, जी जान से उसमें जुट जाइए। आपके अंदर ये जी जोश है, जज्बा है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, तो आप उस मुकाम को हासिल करके रहेंगे। फिर बाधाएं क्या हैं, वो अपने आप चली जाएंगी, रास्ता देती जाएंगी। जैसे अपन बहुत अंधेरे में टॉर्च लेके चलते हैं, या जब बहुत फॉग हो जाता है, कोहरा हो जाता है, तो उसमें अगला कदम हमें नहीं पता कि क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं, रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है और आप अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार, थैंक यू।